हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा उसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक दो सम्स प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम वेरिएबल ओवरहेड का ब्रीफिंग स्टार्ट कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस का बात करें, सबसे पहले हम लेबर रेट वेरिएंस का बात करते हैं। सपोज कीजिए स्टैंडर्ड रेट मेरा है ₹10 पर आवर, मेरा एक्चुअल रेट है ₹12 पर आवर। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम ये बोल रहे हैं कि मेरा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे ही स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे, इज 20 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन इक्वल्स टू 10 आवर्स। अब देखिए ध्यान से, लेबर पेड फॉर 15 आवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लेबर को 15 घंटा के हिसाब से पे तो कर रहे हैं, बट काम उसने 10 घंटा ही किया। सो पेमेंट उसे 15 घंटा के हिसाब से मिलना है, बट काम वो 10 घंटा का ही किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसमें लेबर रेट वेरिएंस निकालें, सो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट into actual hours paid equals to 10 minus 12, यानी कि हमने ₹2 ज्यादा पे किया लेबर को, यानी कि हायरिंग मैनेजर लेबर का रेट ठीक तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पाया एंड कंपनी को ₹2 का नुकसान झेलना पड़ रहा, एडवर्स पोजीशन आ गया कंपनी का, into 15 आवर्स इक्वल्स टू ₹30। ये मेरा क्या आ गया? एडवर्स वेरिएंस आ गया। ये मेरा क्या आ गया? एडवर्स वेरिएंस आ गया। इस केस में हम अपने हायरिंग मैनेजर को बोलेंगे कि भाई आपने ₹2 का नुकसान कंपनी को करवाया। क्यों करवाया? बिकॉज भाई अब मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था? ₹10। आप लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो ₹12 में। हायरिंग मैनेजर नीड्स टू गिव द आंसर्स टू द मैनेजमेंट कि भाई आखिर हम ₹12 में लेबर क्यों लेकर आ रहे हैं। क्या पता इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन के कारण रेट ज्यादा हो गया होगा। क्या पता अच्छे लेबर क्वालिटीज, जो क्वालिटी लेबर हैं, वो ₹10 में नहीं आ रहे होंगे, उनके लिए हमें ₹12 पे करना होगा। सो दिस आर द डिफरेंट रीजंस व्हिच हायरिंग मैनेजर नीड्स टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बट अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को देखें तो यहां पर ₹2 का लॉस हो रहा है कंपनी को। क्लियर है? अगर माय डियर फ्रेंड्स हम लेबर रेट वेरिएंस निकालें ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, सो इस केस में हम लेबर आवर्स पेड को कंसिडर नहीं करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? एक्चुअल टाइम टेकन। हम एक्चुअल टाइम टेकन को हम कंसिडर करेंगे और हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सेम, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टाइम टेकन इक्वल्स टू 10 minus 12 इंटू 10 इक्वल्स टू ₹20 एडवर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या? अगर हम देखें तो हमने ₹5 इस लेबर को एक्स्ट्रा पे करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई लेबर आवर्स जिसको हम पे कर रहे हैं वो 15 घंटा के हिसाब से पे कर रहे हैं। बंदे ने काम किया सिर्फ 10 घंटा, 5 घंटा का जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस बंदे को, दैट इज अ टोटल लॉस टू द कंपनी। दैट इज अ टोटल लॉस टू द कंपनी। क्यों?
बिकॉज आप 15 घंटा के लिए उसको पे कर रहे हो, बट वो काम 10 घंटा करना। एंड कंपनी का मैनेजमेंट इस 5 आवर्स को भी चेक करेगा। एंड ये 5 आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हायरिंग मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएंस इन रेट्स। बट अगर हम लेबर को एम्प्लॉय किए हैं 15 घंटा के लिए और लेबर 10 घंटा ही सिर्फ काम कर रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू गिव द आंसर्स टू द कंपनी कि भाई ये लेबर 10 घंटा आखिर क्यों काम किया, ये लेबर आखिर 15 घंटा क्यों नहीं काम किया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब आइए, सपोज कीजिए इस सम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का बात करें, सो फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है माय डियर फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड आवर्स है 20 आवर्स, बट टाइम टेकन कितना है? 10। सो इट मीन्स यहां पर कंपनी का 10 आवर्स सेव है, यहां पर कंपनी का 10 आवर्स सेव है। ध्यान दीजिएगा मैंने इस सम्स को क्यों लिया। ये कंपनी इस लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है 15 आवर्स के लिए, बट जब हम इसका ओवरऑल देख रहे हैं इस लेबर का, तो हमें पता चल रहा है कि ये लेबर इस पर्टिकुलर वर्क को 10 आवर्स में ही फिनिश कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इट मींस इस लेबर को 10 घंटा ही सिर्फ चाहिए ये काम को कंप्लीट करने के लिए, एंड कंपनी को 5 घंटा जो कंपनी इस लेबर को एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो पूरी तरीके से लॉस है, बिकॉज ये लेबर इतना एफिशिएंट है कि ये उस गिवन वर्क को 10 आवर्स में ही कंप्लीट कर पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी इस केस में एक डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा? वो उस लेबर को बोलेगा कि भाई आप 15 आवर्स के लिए जो हम आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम आपको 15 आवर्स के लिए एम्प्लॉय नहीं करके हम आपको बोनस पे करेंगे, एंड हम आपका टाइम टेकन को, टाइम पेड को रिड्यूस करके 10 आवर्स ले आएंगे, सो दैट कंपनी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो। क्लियर? सो कंपनी उस पर्टिकुलर लेबर को 15 घंटा के लिए एम्प्लॉय किया, बट वो लेबर इतना एफिशिएंट निकल गया कि वो उस वर्क को 10 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। सो कंपनी उसे टाइम सेव के ऊपर बोनस देकर, रिवॉर्ड देकर उसको अपने तरफ कर लेगा, एंड इसका इफेक्ट वो क्या करेगा? वो 15 घंटा को रिड्यूस कर देगा और बोलेगा कि भाई हम आपको 10 घंटा के हिसाब से पे करेंगे। यानी कि लेबर भी खुश क्योंकि उसे बोनस मिल रहा है, एंड कंपनी का कॉस्ट सेव भी निकल गया। इसीलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेबर चैप्टर के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, बिकॉज हमें पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से अपने लेबर को, एफिशिएंट लेबर को हैंडल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 घंटा के लिए उसने पे किया, बट वो बंदा इतना एफिशिएंट है कि 10 घंटा में वो काम कर दिया। उसका टाइम सेव, वो आपको टाइम सेव करके 10 घंटा का टाइम सेव वो आपको करके दे रहा है, क्योंकि आपने उस जॉब के लिए 20 घंटा अलॉट किया। तो आप क्या करोगे? आप 10 घंटा का उससे बोनस दोगे, और इसके इफेक्ट में आप क्या करोगे? उसका 5 घंटा उससे ले लोगे, एंड बोनस सुनकर, रिवॉर्ड सुनकर कोई भी लेबर मोटिवेट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मिश्रण विद लेबर चैप्टर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम स्टैंडर्ड रेट के साथ इंटू कर देंगे। सो स्टैंडर्ड रेट इज 10। सो कंपनी का यहां पर 100 रुपए का सेविंग हो रहा है। क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा सम्स जो हमने डिस्कशन किया। इट्स अ टाइप ऑफ अ डिस्कशन ओनली। My dear friends, with next lecture, I'm going to start with variable overhead variance. With this, I'm going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.